नमस्कार। प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन कालांश में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा द्वादशी विषय राजनीति विज्ञान पाठ दूसरा दो ध्रुवीयता का अंत, जिसमें आज हमारा प्रकरण रहेगा सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। ऐसा है कि सोवियत संघ दुनिया का सबसे बड़ा देश, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। अमेरिका के बाद सोवियत संघ ही एक प्रमुख महाशक्ति के रूप में उस समय था। बाकी दुनिया के देश उसके मुकाबले में नहीं थे। तो इतना बड़ा देश, इतना ताकतवर देश, आखिर ऐसे कौन से कारण रहे जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ अथवा उसका पतन हुआ। इस देश के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। तो निश्चित रूप से जो उस समय जिम्मेदार कारण थे, हम उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। पहला बिंदु इसके अंदर है कमजोर राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं। सोवियत संघ के अंदर वहां की आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं बहुत कमजोर साबित हुई। वह जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करने में विफल रही। जो कार्य जनता के हितों के लिए करने चाहिए थे, वो उन संस्थाओं के माध्यम से नहीं हो पाए। नतीजा जनता का मोह संयुक्त सोवियत संघ की उस व्यवस्था से भंग हो गया। दूसरा कारण अर्थव्यवस्था का गतिरोध होना। सोवियत संघ में कई वर्षों से वहां की अर्थव्यवस्था लगभग ठहर चुकी थी, विकास नहीं के बराबर था, जिसके कारण दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं की भी भारी कमी हुई, जो उसके पतन का एक प्रमुख कारण बना। इस तरीके से अर्थव्यवस्था जब अवरुद्ध हो गई, लगभग बंद सी हो गई, विकास रुक गया, तो उसके हालात खराब होने ही थे। तीसरा, इसके विघटन के कारणों में परमाणु हथियार व साजो सामान पर खर्च। देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व में शीत युद्ध का दौर चला। आप जानते हो कि एक गुट का नेतृत्व अमेरिका ने किया, तो दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया। दोनों गुटों में जबरदस्त मतभेद थे, जिसके कारण
एक गुट की जरा सी गलती वास्तविक युद्ध में तब्दील हो सकती थी। इसलिए सोवियत संघ ने अपना बचाव करने के लिए, अपने को सुरक्षित करने के लिए परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाया। सैनिक साजो सामान भी बढ़ाए गए, शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया गया, सैनिक भर्तियां बड़ी मात्रा में की गई और इस तरीके से इन सब कार्यों को करने में बहुत अधिक पैसा बर्बाद हुआ। इससे उसके आर्थिक हालात दयनीय होने लगे। अगला पॉइंट, पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत संघ का पिछड़ना। पश्चिमी देश सोवियत संघ की तुलना में सूचना और प्रौद्योगिकी के मामले में जबरदस्त आगे बढ़ रहे थे, वहीं सोवियत संघ पिछड़ रहा था। अब ऐसी स्थिति में उसे उसके बराबरी में लाना भी बहुत जरूरी हो गया था। तो उसका सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछड़ना भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। पश्चिमी देश जहां तरक्की कर रहे थे, वहां ये अवनति की ओर चल रहा था। अगला पॉइंट, कम्युनिस्ट पार्टी। देखिएगा, सोवियत संघ के अंदर मात्र एक पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। इस पार्टी ने सोवियत संघ में 70 सालों तक शासन किया, लेकिन यही पार्टी आगे चलकर जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही। जब जनता के लिए ही पार्टी काम नहीं कर रही है, जन उपेक्षा कर रही है, तो वहां राजनीतिक हालात अच्छे कैसे रह सकते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार भी उसकी पतन के लिए कारण रहा। इसके अलावा गोर्बाचेव के धीमे सुधार। सोवियत संघ के अंतिम शासक राष्ट्रपति गोर्बाचेव रहे। उन्होंने समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए शासन में, प्रशासन में सुधार का प्रयास किया। पश्चिमी देशों से संबंध सामान्य बनाने की कोशिश की। राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में सुधार करने के प्रयास किए। लोकतांत्रिक नीति पर चलने की कोशिश की। ये सारे कार्य उनके निश्चित रूप से अच्छे थे और ठीक प्रकार से कर भी रहे थे, लेकिन उनके ये सुधार बहुत धीमी गति से चल रहे थे। जनता को इसका फायदा बहुत देरी से मिल रहा था और लोग चाहते थे कि गोर्बाचेव अपने सुधार तेज गति से करे। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और उसके समर्थक गोर्बाचेव के इन नीतियों के खिलाफ थे, जिसके कारण गोर्बाचेव ना तो जनता से ठीक से जुड़ पाए, ना अपने पार्टी के नेताओं से ही संबंध रख पाए। दोनों ही तरफ से जनमत बढ़ता गया, जो विघटन के लिए जिम्मेदार बना। इसके अलावा पूर्वी यूरोप के
8 देश, दूसरी दुनिया के ये 8 देश जिन पर कभी सोवियत संघ का नियंत्रण हुआ करता था, वे सोवियत संघ के पिछलगू देश थे। इन देशों पर सोवियत संघ ने भारी खर्चा किया। इन देशों के विकास करने के लिए खूब पैसा खर्च किया ताकि वे सोवियत संघ के नियंत्रण में रह सके। तो आर्थिक बदहाली के लिए वे पूर्वी यूरोप के देश भी इसके लिए जिम्मेदार रहे। और अंत में एक कारणों में भ्रष्टाचार, नौकरशाही का सत्तावादी होना, और साथ ही मैंने आपको बताया कि सोवियत संघ दुनिया का सबसे बड़ा देश जहां पर केंद्रीकृत व्यवस्था चल रही थी, यानी शासन एक ही जगह से पूरे देश के लिए संचालित होगा। इस केंद्रीकृत शासन व्यवस्था ने संपूर्ण देश को ठीक से नहीं संभाला और अंत में तात्कालिक कारण जो इसके विघटन के लिए बनता है वो है लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं और संप्रभुता का फैलना। अब लोगों में ऐसी राष्ट्रवादी भावनाएं पनपने लगी। वे पुरानी व्यवस्था में रहने में विश्वास नहीं करती थी, नई व्यवस्था चाहती थी, संप्रभुता चाहती थी, शासन प्रशासन में खुलापन चाहती थी, शासन प्रशासन जवाबदेह हो ऐसा चाहती थी। तो वहां के लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं पनपी, संप्रभुता का संचार हुआ जो इसके विघटन के लिए तात्कालिक कारण बना। इससे जनता एकजुट हुई जो शासन के लिए समझ नहीं पाई। इस प्रकार आपने देखा दुनिया की एक महाशक्ति जो सोवियत संघ के रूप में जानी जाती थी, जिसका पतन हुआ और पतन के लिए ये सारे कार्य जिम्मेदार थे, ये कारण जिम्मेदार थे। इसके आगे का अध्याय अगले कालांश में करेंगे। होमवर्क के रूप में भी प्रश्न भेज रहा हूं, उसको भी करना है। शेष अगले कालांश में। आज इतना ही। धन्यवाद।